हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी डेली क्लास होती थी सुबह 10 बजे बायोलॉजी की, जिसको एक बार फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिनों के लिए हमने बायोलॉजी की क्लास है वो बंद कर दी थी, लेकिन बहुत से दोस्तों के कमेंट आने के बाद में एक बार फिर कंटिन्यू किया है क्लास को। ठीक है ना। अब आपकी डेली क्लास रहेगी सुबह 10 बजे एक नए जोश और नए अंदाज में। ठीक है, चलिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। 20 अरब वर्ष पूर्व, 25 अरब वर्ष पूर्व, 22 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 15 अरब वर्ष पूर्व, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं भाई, महाविस्फोट सिद्धांत था, उसको हम बिग बैंग के थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। ठीक है ना, 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। बात आगे समझ में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 15 अरब वर्ष पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.4 अरब वर्ष पूर्व और डी ऑप्शन है 4.7 अरब वर्ष पूर्व। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुई थी, किससे हुई थी? तो एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुई थी। बात आगे समझ में। जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। बात आगे समझे। और रही बात पीडीएफ की, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और पीडीएफ का लाभ उठाइएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है ना। चलिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। आर्कियोजोइक महाकल्प की उत्पत्ति कब हुई थी? आर्कियोजोइक महाकल्प की उत्पत्ति कब हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 3.8 अरब वर्ष पूर्व, 3.4 अरब वर्ष पूर्व, 4.8 अरब वर्ष पूर्व, 4.4 अरब वर्ष पूर्व। तो 3 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3.8 अरब वर्ष पूर्व, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जीव रसायन से संबंधित वैज्ञानिक AI ओपेरिन ने कौन सी पुस्तक प्रस्तुत की थी? जीव रसायन से संबंधित वैज्ञानिक था AI ओपेरिन ने कौन सी पुस्तक प्रस्तुत की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जल संरक्षण, DNA की महागाथा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो किसकी लिखी हुई है? तो वैज्ञानिक थे AI ओपेरिन के द्वारा लिखी गई है। बात आगे समझ में। चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब आपकी डेली क्लास रहेगी भी बायोलॉजी की, सुबह 10 बजे आपकी डेली क्लास रहेगी, जिसमें हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, शाम 7 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास चल रही है। शाम 7 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास है वो चल रही है, जिसमें आप 20 क्वेश्चन कवर करते हो। और सुबह 10 बजे है वो आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी गई है, अब कंटिन्यू रहेगी। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। आदि वायुमंडल कैसा होता है? आदि वायुमंडल कैसा होता है? अपचायक होता है या अनअपचायक होता है, उपचायक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपचायक होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के जो परमाणु है ना वो अधिक मात्रा में क्रियाशील होते हैं। बात आगे ना समझे, आदि वायुमंडल कैसा होता है, अपचायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु अधिक मात्रा में क्रियाशील होते हैं। बात आगे ना समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहां तक सभी का क्लियर हो गया। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सजीव पदार्थ संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? सजीव पदार्थ संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? ऑप्शन है 26, 37, 27, 36। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 27, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सजीव पदार्थ के संयोजन के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक है ना। ये सजीव पदार्थ के संयोजन के एग्जाम्पल है। बात आगे समझ में। जो एलिमेंट है 27 वो भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रह्मांड किससे बना होता है? ब्रह्मांड है वो किससे बना होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पदार्थ जिसे हम सब्सटेंस बोलते हैं, एनर्जी ऊर्जा हो गई, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी ब्रह्मांड है वो सब्सटेंस से भी बना हुआ है और एनर्जी से भी बना हुआ है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पदार्थ क्या होता है? जो कोई स्पेस कवर करे। पदार्थ क्या होता है भाई? जो पदार्थ उसे बोलते हैं जिसका कोई वेट हो, कोई ना कोई वेट होना चाहिए, जो स्पेस कवर करता हो यानी स्थान ग्रहण करता हो, वो सबस्टेंस होता है यानी पदार्थ होता है। उसके बाद में अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ऊर्जा की बात करूं, तो ऊर्जा में न तो कोई स्पेस कवर करती है और न ही कोई वेट होता है उसका, ठीक है। तो ब्रह्मांड है वो दोनों से मिलकर बना होता है, पदार्थ और ऊर्जा दोनों से मिलकर बना होता है। चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोटीन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सजीव पदार्थों में सदैव कौन से एलिमेंट आयन के रूप में रहते हैं? सजीव पदार्थों में सदैव कौन से तत्व आयन के रूप में रहते हैं? कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आयन के रूप में रहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सोडियम है, पोटेशियम है, ए व बी दोनों, हाइड्रोजन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सोडियम व पोटेशियम दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सजीव पदार्थों में सदैव कौन से तत्व आयन के रूप में रहते हैं? तो सोडियम, पोटेशियम है, ये तत्व है वो आयन के रूप में रहते हैं। अगर मैं इससे सोडियम और पोटेशियम के अलावा अगर मैं आपको एलिमेंट की बात करूं तो कैल्शियम, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, ये भी तत्व है वो आयन के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। सजीव पदार्थों में इन दोनों को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके अगर मैं अदर एलिमेंट की बात करता हूं, अदर तत्वों की बात करता हूं, तो कैल्शियम आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, ये भी आयन के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सजीव पदार्थ कितने यौगिकों से बने होते हैं? सजीव पदार्थ कितने यौगिकों से बने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सजीव पदार्थ है वो 2 यौगिकों से बने होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से यौगिक है वो, तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। बात आगे समझिए, सजीव पदार्थ 2 यौगिकों से बने होते हैं और 2 यौगिक कौन से हैं? वो कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे और अकार्बनिक यौगिक हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में प्रोटीन का सजीव निर्माण में कितना प्रतिशत योगदान होता है? कार्बनिक यौगिक में प्रोटीन का सजीव निर्माण में कितना प्रतिशत योगदान होता है? 14%, 3%, 1%, 5%। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 14%, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कैल्शियम व
फास्फोरस सजीव पदार्थों के संयोजन में क्रमशः कितना प्रतिशत होता है? कैल्शियम व फास्फोरस सजीव पदार्थों के संयोजन में क्रमशः कितना प्रतिशत होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1.5% व 1%, 2.5% व 1%, 1.5% व 2%, और डी ऑप्शन है 2.5% व 2%। तो 12 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.5% व 1%, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है? किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं अरस्तु, ग्रीक, मेंडल, वीजमान। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपसे ये भी पूछ ले भी जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भी आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। ठीक है ना, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भी जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को बोलते हैं, फिर भी आपका ए ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां तक क्लियर हो गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सजीव पदार्थों के संयोजन में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? सजीव पदार्थों के संयोजन में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन है 10.5%, 65%, 18.5%, 3.3%। तो 14 नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 65%, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सजीव पदार्थों के संयोजन में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा है तो 65% हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछता है भी कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 18.5% है वो कार्बन मिलेगा आपको। ठीक है ना, 18.5% सजीव पदार्थों के संयोजन में 18.5% कार्बन मिलेगा। नाइट्रोजन अगर आपसे पूछ ले नाइट्रोजन, तो आपका राइट आंसर होगा 3.3% नाइट्रोजन मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले भी हाइड्रोजन कितना मिलेगा, तो 10.5% है वो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर हो गया ना? ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन 65%, ऑक्सीजन। कार्बन पूछ ले तो 18.5%, और नाइट्रोजन पूछ ले फिर नाइट्रोजन कितना मिलेगा, तो 3.3% पाया जाएगा। अगर हाइड्रोजन पूछ ले तो 10.5% आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो 15 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीव विज्ञान, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क व ट्रेविरेंस ने किया था। लेमार्क व ट्रेविरेंस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था 1802 ईस्वी को। 1802 ईस्वी को लेमार्क व ट्रेविरेंस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जीव विज्ञान कौन सी भाषा से बना हुआ है? जीव विज्ञान है वो कौन सी भाषा से बना हुआ है? ग्रीक, जर्मनी, फ्रेंच, अमेरिकन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है, बायोस प्लस लोजिया से बना है। ठीक है ना, बायोस प्लस लोजिया से बना है। और बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोजिया का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। ठीक है ना, बात आ गई ना समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन है जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? जीव विज्ञान को कितने पार्ट में बांटा गया है? 4, 2, 3, 1। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक बॉटनी हो गई और एक जूलॉजी होगी। बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है? जर्मनी, ग्रीक, फ्रेंच, रूस।
तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है वो बोस्किन शब्द से हुई है, और बोस्किन शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। दोबारा से समझिएगा, बॉटनी शब्द है वो बोस्किन से बना है, और बोस्किन का अर्थ होता है चरना। बोस्किन का अर्थ होगा चरना, और बोस्किन शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, बोस्किन शब्द से, और बोस्किन का अर्थ हो गया चरना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, ह्यूगो डिब्रीज को, मेंडल को। तो वनस्पति विज्ञान का जनक है वो थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटूरम के नाम से, और जिसमें 500 प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया था उसने, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले भी हिस्टोरिया प्लांटूरम के लेखक कौन है, किसकी लिखी हुई है, किसकी रचना है, तो थियोफ्रेस्टस की रचना है। क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल, अरस्तु, केरोलस, लिनियस, टीएच मॉर्गन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भी आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक बोलते हैं। अगर आपसे बोलता है भी द्विनाम पद्धति किसने दी थी, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? केरोलस, लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। क्लियर है ना? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को बोलते हैं, आनुवंशिकी का जनक मेंडल को बोलते हैं, और द्विनाम पद्धति दी थी वो केरोलस, लिनियस ने दी थी। क्लियर है? तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन से में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।